अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6.5 NCERT में क्लास 10th। 14 नंबर क्वेश्चन ये है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी। ये क्या कहता है, एक ट्रायंगल बनाओ इस प्रकार का, ऐसे, और ये क्या है ए बी सी। और ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि क्वेश्चन में परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी। ए से हम साइड बी सी में एक परपेंडिकुलर खींचते हैं ए डी, जो बी सी को डी पर काटता है, बी सी को डी पर काटता है। किस कंडीशन को फॉलो करते हुए काटता है कि डी बी, देखो यहाँ पे डी बी इज इक्वल टू 3 सी डी। ठीक है, ये जो डी बी की लेंथ है सी डी की तिगुनी है, 3 टाइम्स है। ठीक है, बी डी की लेंथ है, सी डी की क्या है, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो आपको प्रूफ ये करना है, ये प्रूफ करना है 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ जब ये परपेंडिकुलर खींचा गया है तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बनेगा और 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बनेगा। तो 2 राइट ट्रायंगल बन गए। सुनो अच्छे से, पहले सुन लो फिर लिखना। एक राइट ट्रायंगल बन गया ADC, इसका एंगल ये D 90 डिग्री का है, और एक क्या बन गया ADB, ये भी इसका एंगल 90 डिग्री का है। ये राइट ट्रायंगल ये भी है और राइट ट्रायंगल ये भी है। इसमें भी PGT लगेगा, इसमें भी PGT लगेगा। तो इसमें PGT से क्या होगा, PGT से क्या होगा, इसमें AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इसमें फिर क्या होगा, इसमें ADB में AB का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड। इसमें से फर्स्ट को सेकंड को, क्योंकि आप जो प्रूफ करना है उसमें देखो AD कहीं नहीं है, क्या है, तो यहाँ पे इसमें AD आ गया। तो यदि हम इसमें से इसको सपरेट कर देंगे तो AD कट जाएगा, तो AD का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है उसमें AD लाना ही नहीं है। क्या लिखा है, 2AB का स्क्वायर प्रूफ करना है, 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो इस प्रूफ करने वाले में AD का उपयोग नहीं हुआ है, इसका मतलब हम AD को हटाएं किसी तरह से। तो हटाने के लिए क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो ये क्या होगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ये आ गया। फिर क्या होगा, AD कट गया, फिर क्या आएगा, CD का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, आइए इसको हम मान लेते हैं कि इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, ये दिया है DB इज इक्वल टू 3 CD। तो जब DB इज इक्वल टू 3 CD दिया है तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं CD प्लस DB, कि नहीं, BC को क्या लिख सकते हैं, CD प्लस BD, दोनों को जोड़ेंगे तभी ना BC आएगा। तो यहाँ पे BC को और क्या लिख सकते हैं, CD तो है ही यहाँ पे, तो CD उतार दो और DB के स्थान पे लिख सकते हैं 3 CD, कि नहीं। तो 1 CD या 3 CD मिलकर कितने CD, 4 CD। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, 4 CD। तो यहाँ 4 को इधर ले आओ तो 1/4 BC इज इक्वल टू हो गया CD। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 20 ये आ गया तब, तो CD की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब हमको निकालना क्या है, DB की वैल्यू। तो जब DB की वैल्यू निकालोगे तो DB इज इक्वल टू आपको क्वेश्चन में दिया है 3 CD, कि नहीं। तो DB इज इक्वल टू लिखोगे 3 और CD का मान निकाल तो चुके अभी, क्या 1/4 BC, 1/4 BC, इसलिए DB का मान क्या आ गया, DB का मान आ गया 3/4 BC, ये आ गया कि नहीं। तो आपको DB का मान मिल गया और CD का मान मिल गया। यहाँ CD और DB की दोनों की ज़रूरतें थी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करें, ये मान को यहाँ पे इक्वेशन क्या कर दो, इसको रख दो इक्वेशन 4 और इसको रख दो 5th है। तो 4 और 5th से वैल्यू कहाँ रखोगे, थर्ड में। 4th और 5th से वैल्यू किस में रखोगे, थर्ड में। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू CD के स्थान पे क्या लिख दें, BC/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, DB के स्थान पे क्या लिख दें, 3BC/4, 3BC/4, 3BC/4 इसका स्क्वायर, ऐसे। तो ये क्या होगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, तो क्या होगा BC का स्क्वायर/16
ये क्या होगा 9 BC का स्क्वायर बटे 16, ठीक है। तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 LCM हुआ, तो BC का स्क्वायर माइनस 9 BC का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। LCM क्या आएगा 16, 9 BC का स्क्वायर। ये 9 BC का स्क्वायर कैसे आ रहा है? हाँ ठीक है, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 BC का स्क्वायर बटे 16, 8 दूना 16। तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 1/2 BC का स्क्वायर, ऐसे ना होगा। अब क्या किया जाए इसको, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। AB का स्क्वायर पहले आ जाएगा, AC का स्क्वायर बाद में, ये माइनस हट गया 1/2 BC का स्क्वायर, और 2 को इधर ले आओ तो 2AB का स्क्वायर 2AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर उधर ले जाओ तो 2AC का स्क्वायर ये BC का स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था। आया, ठीक है ना, आसान कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है ये अल्टीट्यूड खींचा है, परपेंडिकुलर खींचा है, तो 2 राइट ट्रायंगल बन गए, एक ये एक ये, एक राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल से PGT लगा करके AB के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, और इस राइट ट्रायंगल से AC के स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो PGT से क्या होगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें तो AD का एलिमिनेशन हो जाएगा। फिर किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो दिया है उसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम से क्या होगा BC इज इक्वल टू होगा DB प्लस CD, ठीक है, DB प्लस CD, ठीक है। तो DB के स्थान पे 3 CD लिख सकते हैं, तो DB के स्थान पे 3 CD लिख दिया, CD है ही, तो 1 CD या 3 CD 4 CD हो गया, तो CD की वैल्यू आ गई BC/4, ठीक है। अब हम क्या निकाल चुके हैं, क्वेश्चन में दिया है DB इज इक्वल टू 3 CD, तो CD का मान निकाल चुके ना, तो CD का मान यहाँ रख दो, तो CD का मान 1/4 BC, तो 3/4 BC हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू निकाले हैं वे है वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जो प्रूव करना भी आ जाता, ठीक है। तो लिखो, इसको लिखोगे कैसे, थोड़ा सा लिखते हैं व्यवस्थित। गिवन 14 नंबर क्वेश्चन है ना, गिवन परपेंडिकुलर फ्रॉम A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB is equal to 3 CD. To prove 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ऐसे ये प्रूफ करना है। ये डायग्राम बना हुआ है ये वाला, ठीक है। अब प्रूफ पे पहुंचते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल ADB, इन राइट ट्रायंगल ADB, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर बाई PGT, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD के स्क्वायर प्लस DB के स्क्वायर बाई PGT इन राइट ट्रायंगल ADC, अगेन इन राइट
ट्रायंगल ए डी सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बाई पी जी टी, इक्वेशन होगा सेकंड। अब हम क्या निकालते हैं, ए डी का एलिमिनेशन करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो सब्ट्रैक्ट तो माइनस ये माइनस ये इससे कट गया, तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, क्या बचा, ये डी बी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, ये बचा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कंडीशन आई। लिखे, अब क्या करोगे, इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख लेते हैं। बट गिवन दैट क्या दिया है बोलो, डी बी इज इक्वल टू 3 सी डी एंड इन डायग्राम क्या होगा, सी डी और प्लस डी बी इज इक्वल टू बी सी है। सी डी और डी बी को जोड़ दोगे तो बी सी ना आएगा। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन में दिया है डी बी का मान 3 सी डी है, तो यहाँ डी बी के स्थान पे क्या लिख दें, 3 सी डी इज इक्वल टू बी सी दिया है, डी बी इज इक्वल टू 3 सी डी, ये गिवन है, ठीक है ना। अब क्या होगा, 1 सी डी या 3 सी डी कितने सी डी, 4 सी डी इज इक्वल टू बी सी, तो सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 4, सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 4। अब देखो यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 4। अब ये लिख सकते हो आप, सी डी की वैल्यू रख दो, डी बी इज इक्वल टू है 3 सी डी, तो डी बी इज इक्वल टू है 3 लिखे रहो और सी डी की जो वैल्यू आई है वो रख दो। तो सी डी की वैल्यू क्या आई है, तो यहाँ लिख देते हैं बी सी अपॉन 4, तो डी बी की वैल्यू क्या आ गई, 3/4 बी सी, ऐसे। अब ये इक्वेशन क्या हुआ, ये इक्वेशन हो गया 4 और ये इक्वेशन हो गया 5th। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5th इन इक्वेशन 3rd, तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3rd 4th एंड 5th, पुटिंग द वैल्यू 11th का प्लस इंग्लिश मीडियम, 11th का इंग्लिश मीडियम ना, तो उसका सुबह 7 से 8 है, सुबह 7 से 8। हाँ लगभग स्टार्ट हो चुका है कि नहीं, पढ़ा चुके हैं, एक चैप्टर 3rd चैप्टर पढ़ाए हैं, अभी 1st 2nd बाकी है, ठीक है, तो कवर करवाएंगे। हाँ ये सब यहाँ जाती है फिजिक्स के यहाँ अभ्यास में से हाँ, और मैथ्स का पूछ एक्स कहाँ पढ़ती है, एक्सीलेंसी में कृतिका आती है, कृतिका को जानती हो, कृतिका पटेल, हाँ तो आती है सुबह 7 बजे, कल से आइए, ठीक है, ठीक है ओके। कृतिका तो सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 4। तो यहाँ पे देखो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डी बी की वैल्यू रख देंगे और सी डी की वैल्यू यहाँ, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू बी सी अपॉन 4 है और डी बी की वैल्यू 3/4 बी सी है। तो ये दोनों वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 3rd में।
तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3। तो ये होगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी के स्थान पे क्या लिख देंगे, 3/4 बी सी का स्क्वायर, और यहाँ सी डी के स्थान पे क्या लिखेंगे, बी सी/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, ये बी सी का स्क्वायर, और ये क्या होगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर 16 एलसीएम है, तो क्या होगा 9 बी सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बी सी के स्क्वायर से एक बी सी का स्क्वायर घटा दो तो 8 बी सी का स्क्वायर होगा कि नहीं, 8 बी सी का स्क्वायर बटे 16, 8 बन जा 8 2 जा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 और ये बी सी का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, और 2 को इधर ले आओ, तो 2ab का स्क्वायर माइनस 2ac का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अब माइनस 2ac के स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो 2ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। ये हो गया हेंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ।